प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। सन्यासी बाबा की जय। सनातन धर्म की जय। बालाजी हनुमान जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, जो आज की कथा है कि जब चोरों ने भगवान के विग्रह को उठा करके लेके चले गए, तो भगवान की क्या महिमा होती है। आखिर उस भगवान ने उन चोरों को क्या दंड दिया। इस सच्ची घटना है, महाराष्ट्र की है। एक बहुत ही पुराना मंदिर था, 200-300 साल पुराना मंदिर था, बहुत ही जागता मंदिर था। उस मंदिर में जो भी लोग जो कुछ भी मन्नतें मांगते वह पूरा हो जाता था। उस मंदिर में हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण भैया और हमारी सीता माता भी थी। उनके साथ में जो सेवक हमारे हनुमान जी महाराज भी थे। इन 4 लोगों की मूर्तियां उसमें विराजमान थी। हनुमान जी उनके चरणों में विराजमान थे, अपने मालिक अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के पास बैठे हुए थे। ऐसी भव्य एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति उसमें प्रतिस्थापित थी। उस मंदिर का बोलबाला चारों तरफ था। लोग आते वहां पर पूजा करते, बहुत दूर दूर तक के लोग वहां पर आते थे, अपनी मन्नतें मांगते थे और मन्नतें पूरा होने के बाद उनको बहुत सारे चीजें उनको भेंट चढ़ाते थे। वहां पर एक पुजारी भी था उस मंदिर में, जो बहुत ही नेक दिल का था। सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से वह उनकी पूजा उपासना करता था। सुबह शाम उनके कीर्तन भजन में ही लीन रहता था। लेकिन एक बार एक आदमी ने कुछ बड़ी मन्नतें मांगी और उसका मन्नतें पूरी हो गई। मन्नतें पूरी होने के बाद उसने कहा था कि यदि मेरी मन्नतें पूरी हो जाएगी, मेरा काम पूरा हो जाएगा, तो हे भगवान, हे सीते माते, मैं आपके गले में आपके जितना गहने आभूषण होते मैं सब चढ़ाऊंगा, मैं सब आपको पहनाऊंगा। हार, टीका, नथिया, कंगन सब कुछ मैं आपको दूंगा। आप हमारा काम पूरा कर दीजिए। और समय बीतने के साथ साथ उस आदमी का काम पूरा होने के बाद वह लाया उन आभूषणों को माता सीता के गले में चढ़ाने के लिए। माता सीता के गले में जब पहनाया तो सिंपल सा उसके मन में विचार आया था, यदि मैं सिंपल सा ऐसे पहना देता हूं तो कोई भी ऐसे निकाल करके लेके चला जाएगा। क्यों ना हम इसको इस मूर्ति में ही ऐसा व्यवस्थित कर दे ताकि कोई इसे निकाल ना सके। तो उसने जौहरी को बुलाया और जौहरी को बुलाने के बाद कहा कि इस गहने को ऐसा व्यवस्थित करो ताकि इस मूर्ति में प्रतिस्थापित हो जाए। उस जौहरी ने उस मूर्ति में ही ऐसा व्यवस्थित कर दिया ताकि कोई इसे निकाल ना सके। कुछ दिन बीत गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक 2 चोर उस मंदिर में आते हैं पूजा करने के वास्ते। लेकिन जैसे ही वे लोग मंदिर में माता सीता के गले में हार, कंगन सब कुछ देखते हैं, वे लोग अचंभित हो जाते हैं कि इतने पुराने मंदिर में इतने कीमती गहने लगे हुए हैं, आज रात हम लोग इसी का चोरी करेंगे। वे लोग तो आए थे पूजा करने, लेकिन उनके मन में अखोट बुद्धि का वास हो गया। उस रात को सब लोग सो गए थे, पुजारी भी सोया हुआ था। पुजारी भी वही पास में सोया हुआ था। लेकिन क्या करें, जब आदमी सोता है ना तो वह अधमरा हो जाता, उसके बगल से कुछ भी चला जाता पता नहीं चलता है। वे दोनों चोर रात के समय में उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद माता सीता के गले में से बस हार को निकालना चाहते हैं, लेकिन जौहरी ने तो फिक्स कर दिया था उस हार को कैसे निकाले। नहीं निकल रहा था। काफी कोशिशों करने के बाद नहीं निकला। उन दोनों ने सोचा कि अगर हम लोग ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे तो सुबह हो जाएगी, और जब सुबह हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे और हम लोगों का प्रयास विफल हो जाएगा। उन चोरों ने कहा कि ठीक है, इस मूर्ति को ही हम लोग क्यों नहीं निकाल लेते हैं। तो राम, लक्ष्मण, सीता माता तीनों की जो मूर्ति थी एक साथ में थी।
उन लोगों ने मूर्ति को नीचे से उखाड़ना प्रयास किया और उन लोगों का प्रयास सफल हो गया। उन दोनों लोगों ने मूर्ति को कंधे पर उठाया और लेकर के अपने गुप्त स्थान पर चले गए। जब गुप्त स्थान पर चले गए तो वहां पर ले जाने के बाद वे दोनों लोग सोए हुए थे। जब दोनों लोग सोए हुए थे तो अचानक एक चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई मार रहा है, गदा गदा मार रहा है। वे हनुमान जी उनके स्वप्न में चले गए थे और वे कह रहे थे कि तुम लोगों ने मेरे मालिक को क्यों उठाया है, मेरे मालिक को फिर से ले जाकर वहीं पर रख दो। क्योंकि हनुमान जी की बस विग्रह उस मंदिर में शेष रह गई थी। तो दूसरा जैसे देखता है कि चिल्ला रहा है, उसको हिलाता है, जगाता, कहता है क्या हो गया तुमको? कहता नहीं कोई मुझे मार रहा है, गदा गदा मार रहा है। कहता नहीं तुम डर रहे हो, सो जाओ आराम से। कुछ समय सोने के बाद फिर से दूसरे वाले के साथ ही हादसा हो जाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर से पहला वाला जाग जाता है, उसको जगाता है, कहता अरे क्या हुआ? अरे वही जो तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे साथ हो रहा, मेरे को कोई मार रहा है और कह रहा है कि मेरे स्वामी को ले जाकर वहीं पर छोड़ दो। कहते हैं भ्रम है हम लोगों का, कहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है। इधर इस मंदिर पर जैसी अगले सुबह पुजारी मंदिर का दरवाजा खोलता है तो देखता है राम लक्ष्मण सीता माता की जो विग्रह था वो गायब है, उस जगह पर नहीं है। और हनुमान जी का विग्रह वहां पर अचंभित हो जाता है। इस दृश्य को देख करके हनुमान जी हैं और उनके स्वामी चले गए। वे हनुमान जी से कहते हैं क्या भगवान, आपके रहते हुए आपके स्वामी चले गए, कैसे सेवक है आप कि आपका मालिक ही आपका स्वामी है, जो जिनके लिए आप पूरी उम्र आपका अधूरा है और आपका स्वामी चले गए। अरे जो आपके स्वामी थे वही मेरे भी स्वामी हैं। आपसे विनती है कि आप मेरे स्वामी को ला दीजिए। अब जहां पर भी हो आपसे ही गुजारिश है, बस आप पर ही तो भरोसा है, अपने स्वामी को आप खोने मत दीजिए। और वहीं पर वो पुजारी कसम खाता है कि हनुमान जी यदि आपके स्वामी मेरे स्वामी यदि यहां पर नहीं आते हैं तो मैं ही यहीं पर अपना जान दे दूंगा। जैसे ही हनुमान जी के सामने वह पुजारी ऐसा प्रण करता है तो हनुमान जी भी अचंभित हो जाते कि जान दे देगा, दम अपना तोड़ देगा। और इस घटना को पूरे अगल बगल गांव में गूंज गई कि उस पुराने मंदिर से मूर्ति ही चोरी हो गई। पुलिस थाने में भी रिपोर्ट हो गया, हर जगह लोग ढूंढने लगे आखिर वो मूर्ति कौन चोर चुरा के लेके चला गया। इतना हिम्मत किसमें था। उधर उन चोरों के साथ क्या गजब का हादसा होता। दिन का समय था और उन चोरों ने छिन्नी हथौड़ी सोचा लगा करके उस जो हार को निकाल लें, लेकिन जैसे ही छिन्नी हथौड़ी लगा करके निकालने जाते हैं उन लोग के साथ बहुत ही अजीब घटना हो जाती है। क्या घटना घटित तो जैसे ही छिन्नी हथौड़ी लगाने वाले रहते हैं उस मूर्ति में से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश की वजह से वे दोनों चोर दूर जाके पटका जाते हैं और वह प्रकाश उनके शरीर पर जाता है, करंट जैसा जोरदार झटका लगता है मारने। वे लोग तड़पड़ाने लगते हैं, कहने लगते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो मत मारो मत मारो। वो मूर्ति कहती है कि तुम लोग ले जाकर के इस मूर्ति को फिर से वहीं पर स्थापित कर दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। वह चोर गिड़गिड़ाने लगते कि मेरे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, हम मूर्ति ले जाकर के पहुंचा देंगे, मुझे छोड़ दो भगवान, मुझे छोड़ दो। अब भगवान भगवान कहते भगवान कहने लगे। तब जाके उन लोगों को भगवान की कृपा से छोड़ दिया। और लेकिन उन लोगों ने ये भी पूछा कि यदि हम लोग ले जाएंगे मूर्ति को इस समय तो सब लोग देख जाएंगे, मेरे को मारने लगेंगे, क्योंकि पुलिस को भी पता है। वो मूर्ति कहती है कि तुम ले जाओ, कोई तुम्हें नहीं देखेगा, तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा, आराम से ले जाना, मैं कह रहा हूं। और मूर्ति में से ऐसा आवाज आता है, दोनों चोर
उस मूर्ति के कहने के अनुसार कंधे पर लाद लेते हैं और उस मूर्ति को लेके चले जाते हैं। ले जाते शाम हो जाती है, और शाम हो जाती, सब लोग टहल रहे थे, लेकिन किसी की नजर जो है उन दोनों पर नहीं पड़ती कि यह जो मूर्ति ले जा रहे हैं। क्या गजब ऐसी भगवान की महिमा होती है। सामने से जा रहा है लेकिन किसी को दिखाई, वे लोग अचंभित हैं कि हम तो इसके बगल से जा रहे हैं, इस आदमी के बगल से जाते हैं, पुलिस के बगल से जा रहे हैं, लेकिन किसी की नजर हम पे ना पड़ रही है। उन चोर पर भरोसा हो जाता। वास्तव में भगवान पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने इतनी बड़ी गलती की, और देखो हम लोग, क्या उनकी महिमा है, वे लोग हमको देख नहीं पा रहे हैं। और धीरे धीरे चोर ले जाकर उस मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। ले जाते काफी शाम हो गई रहती है। स्थापित आराम से करने के बाद सुबह होता है, तो मंदिर का जब पुजारी जो दरवाजा खोलता है तो देखता है तो मेरे मालिक आ गए, खुशी से पागल। हनुमान जी से कहता है, भगवान आपने तो ला ही दिया, आपने अपार है, अपार शक्ति है, आपके रहते हुए आपके मालिक कैसे गायब हो सकते हैं? नहीं गायब हो सकते हैं। और चोर इधर जाते हैं पुलिस थाने में, क्योंकि मूर्ति ने कहा था कि तुम जा करके पुलिस थाने में सारा का सच सच बयान दे देना। इससे क्या होगा कि उन लोगों को भरोसा ही नहीं होगा कि मूर्ति भी बोल सकती है, और लोग, वे पुलिस तुम्हें पागल साबित करके छोड़ देंगे। वे चोर उस पुलिस थाने में जाकर के ऐसी पूरी की पूरी घटना कहते हैं कि वह मूर्ति बोल रही थी, उस मूर्ति में से ऐसा हुआ, सब लोगों के सामने ले गए, किसी ने ना देखा, आप लोगों के सामने भी ले गए थे, आप लोगों भी ना देखा। वे लोग जो पुलिस थे कन्फ्यूज हो गए कि ऐसा कैसे समझ, पागल हो गए हैं, और उन्हें पागल समझ करके उन दोनों को छोड़ देता है। उसके बाद वे दोनों चोर जैसा कि उस मूर्ति ने कहा था उस पुजारी के पास में आते हैं और उस पुजारी के चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं, हे पुजारी बाबा, आप हमें माफ कर दीजिए, हम ही वे दोनों चोर हैं जो आपके भगवान को, आपके स्वामी को चुरा करके ले गए थे। उन थोड़े से उन जो है गहनों के चक्कर में आप हमें माफ कर दीजिए। कि उस मूर्ति में अजीब शक्ति है, ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ है, वो मूर्ति बोल रही थी। और पुजारी ने कहा कि इसमें भगवान का वास है, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों ने मूर्ति को फिर से वापस ला दिया, और इस बात को केवल या तो तुम जानते हो या तो मैं जानता हूं, किसी और से मत बताना। चोरों ने कहा ठीक है, लेकिन आप इसके बदले जो कुछ भी दंड देंगे वह हमें स्वीकार होगा, क्योंकि हम लोगों ने गलती किया है। पुजारी कहता है, मैं तुम्हें कुछ दंड नहीं दूंगा, लेकिन यदि तुम सब फिर से दोबारा कभी चोरी किए तो तुम सब कोढ़ी हो जाओगे। ऐसा उन्होंने साफ दे दिया। उन लोगों ने वहीं पर कसम खाया कि आज से मैं किसी भी प्रकार का कोई चोरी नहीं करूंगा। यदि मैं चोरी करता हूं तो आपका साफ हमें लगे, मैं कोढ़ी हो जाऊं। उसके बाद से वे दोनों चोर जो चोर नहीं रह जाते, मेहनत से करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, और हर बार कुछ मन्नतें मानते हैं। उस मंदिर में पूरा होने के बाद उस मंदिर में आकर के चढ़ावा चढ़ा देते हैं। ऐसी होती है भगवान की महिमा। क्या गजब का भगवान का भरोसा है, विश्वास है। हमारे हनुमान जी महाराज जहां पर होते हैं वहां पर कोई गलत नहीं हो सकता है, कुछ भी एक पत्ता नहीं हिल सकता है। वे रखवारे होते हैं, आप उनको प्रतिस्थापित करिए अपने घरों में, आपके घर का एक तिनका भी ना हिल पाएगा। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार।